राम राम। 2025 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 तुला लग्न राशिफल क्या फल लेके आ रहा है। अब लगन कैसे समझें, यह जो है ना, यह प्रथम भाव है। यहां पर तुला राशि यानी कि 7 का अंक लिखा हो तो तुला लगन समझिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आप राशि का और लगन का भेद नहीं कर पाते तो इस वीडियो के ऊपर जो इसका टाइटल लिखा है ना, वहां पर क्लिक करिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पर लिंक है नीले रंग का, वहां पर क्लिक करिएगा। आप लगन की राशि और जन्म राशि का भेद जान जाएंगे, अपने और अपने परिवार वालों का। तो अभी ये जो हम राशिफल देंगे, ये तुला राशि का राशिफल होगा, लेकिन होगा लग्न के अनुसार। इसमें सटीकता ज्यादा आती है। तो सबसे पहले तुला लगन वालों की कुछ खूबियां जान लें। जिंदा दिल लोग होते हैं, प्रसन्न रहने वाले, और इनके साथ जो रहता है उसको भी ये प्रसन्न रखते हैं। न्याय प्रिय होते हैं, हर काम नाप तोल कर करते हैं। लक्ष्मी से ये लगन जोड़ा है, क्योंकि तुला राशि शुक्र ग्रह की है और शुक्र की देवी मां लक्ष्मी है, तो फाइनेंस से इनका सीधा संबंध है। पैसे के मामले में ये जो भी निर्णय लेंगे बड़े सोच समझ के लेंगे। और अगर बात आए दूसरों को सही तरह से जस्टिस देने में या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने में, तो अगर आप इनकी राय लेते हैं तो इनकी राय ऐसी होती है कि बड़े सटीक से उत्तर देते हैं और आपकी कंफ्यूजन यह लोग दूर कर देते हैं। इन लोगों के बारे में देखा गया है, ये चूजी होते हैं। अगर कोई मित्र भी बनाएंगे ना, तो उसकी खूबियां और जो उसकी कमजोरियां हैं उसका मूल्यांकन करने के बाद ही बनाएंगे। तो यह व्यक्ति को कई बार देख के ही उसके बारे में सारी गणना लगा लेते हैं। प्रेम से भरा हुआ लगन है ये तुला लगन। तो यह लोग अपने परिवार को बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। वैसे भी जीवन साथी के प्रति ये न्याय प्रिय और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करते कि जो ना इंसाफी की कैटेगरी में आए। उनको हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और सामने से भी ये उपेक्षा करते हैं। लेकिन कई बार परिवार वाले इनकी उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, जिसकी वजह से ये विचलित हो जाते हैं। अकेला रहना इनको अच्छा नहीं लगता, इनको किसी न किसी का साथ चाहिए। खास तौर पर कोई ना कोई बात करने वाला अगर इनके साथ ना हो तो ये परेशान हो जाते हैं। कई बार ये बहुत गंभीर मुद्दों पर भी बात करते हुए देखे गए हैं। इनका बहुत सा धन कई बार कर्ज में जाता है। कई बार यह लोग अपने नाम और शोहरत को बचाने के चक्कर में पैसा उधार ले लेते हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज आ जाता है। लग्जरी से भरी हुई लाइफ इनकी रह सकती है, क्योंकि तुला लगन शुक्र से संबंधित है। तो कई बार कई चीज़ों का दिखावा करने के चक्कर में भी इनके ऊपर कर्जा आ जाता है। ओवरऑल ये एक अच्छा सौम्य लगन है जो जीवन में सुख की चाह रखने वाला होता है। अब इन पर 2025 का क्या असर होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह इनके अष्टम भाव में काफी समय से गोचर कर रहे थे। 2025 के मध्य में भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो इनके भाग्य का इनको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस अच्छे समय की तलाश ये बहुत समय से कर रहे थे, अच्छे समय की तलाश, वह समय आ चुका है। तो यहाँ पर कई रुकावटें दूर होकर इनके सब काम जो रुके हुए हैं बनने शुरू होंगे। यहाँ पर देखिए, भाग्य में जीवन साथी भी गिना जाता है भाग्य में। तो यहाँ पर जीवन साथी के मिलने की भी संभावना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय से उनका तुला लगन है, तो यहाँ पर पार्टनर मिलने की संभावना है। यहाँ से बृहस्पति दृष्टि लगाएंगे अपनी 5वीं लगन भाव को। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और यह समाज में एक नया ही व्यक्ति बन के निकलेंगे, जिसके कारण इनको मान प्रतिष्ठा इज्जत की प्राप्ति होगी और खुद को भी बदला बदला अनुभव करेंगे।
अब देखिए प्रेम संबंधों में खराबी आ सकती है, इसका कारण क्या है? एक तो बृहस्पति की यहां से दृष्टि जो जाएगी ना लगन भाव में, चाहे यहां पर तुला राशि पड़ी है, लेकिन तुला राशि में ना बृहस्पति और शुक्र की थोड़ी दुश्मनी जरूर रहती है, तो शुक्र को थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे बृहस्पति। तो यहां पर एक तो ये हुआ। दूसरा कारण ये है कि राहु यहां से गोचर करके मई महीने में यहां पर आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव प्रेम से संबंधित होता है, तो प्रेम संबंधों में जो प्रेमी प्रेमिका है तुला राशि वाले, उनके प्रेम संबंधों में खराबी आ सकती है, परिवार में प्रेम बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति भी इस समय तुला लगन वालों के साथ देखने को मिल सकती है। आसान धन कमाने की तरफ इनका ध्यान जाएगा। उसका कारण ये है कि यहां से जो राहु है ना, ये ट्रांजिट करके इस भाव में आएंगे और इनको शेयर बाजार या किसी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित करेंगे। तो यहां पर इनको शेयर बाजार में वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जैसे कि ट्रेडिंग, जहां पर पैसा डूबने की चिंता रहती है। संतान की भी चिंता इस समय रहती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, तो संतान के बारे में कष्ट आने की संभावना है। जिन लोगों के जीवन में अभी संतान प्राप्ति का प्रोसेस चल रहा है, ये उनकी बात है। और जो व्यक्तियों की संतान बड़ी हो चुकी है, उसके करियर को लेकर कोई ना कोई चिंताएं इस समय सामने आ सकती है।